सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बीजगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। इस तरह के क्वेश्चन बीजगणित में जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ये जो है जब हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को केयरफुली समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे केयरफुली तो आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 2x+3y का द होल पावर यहाँ पर 3 है। यानी जब पावर 3 रहता है तो इसको क्यू बोलते हैं। यानी 2x+3y का पावर जो है क्यू दिया गया है। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है बीजगणित के नियम के अनुसार। तो बीजगणित का एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये फार्मूला है क्या? a+b द होल क्यू, यानी पावर 3 है, इक्वल टू होता है, क्या होता है? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर a का क्यू कर दिया गया है प्लस 3ab लिखा गया है लेकिन स्क्वायर है a पर, 3ab लिखा गया है लेकिन स्क्वायर दिया है a पर, और इस पार्ट में जो है 3ab है लेकिन स्क्वायर है b पर। इसमें स्क्वायर है a पर और इसमें क्या है? b पर स्क्वायर है, और यहाँ पर a³ है और लास्ट में क्या है? b³ है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो चलिए अब फार्मूला भी समझ गए, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है। ये जो फार्मूला है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है। a+b द होल क्यू, यहाँ पर भी a+b द होल क्यू। यानी आपको 2x को क्या करना है? a मान लेना है, और 3y को क्या करना है? b मान लेना है। यहाँ पे पूरे 2x जो है 2 में क्या किया गया है? x से गुना किया गया है। 2 क्या है? अचर पद है। x क्या है? चर पद है। चर पद उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। और 2 क्या है? 2 का मान तो कभी भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर 2 से आप 5 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन x के स्थान पर आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी ये क्या है? चर पद है। और 2 क्या है? अचर पद है। यानी जब भी अचर पद और चर पद का गुणनफल हो, और यहाँ पर भी एक पार्ट हो गुणनफल हो, यानी 2 पद हो और पावर क्यू हो, तो बीजगणित का नियम का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट को a मान लेना है। यानी यहाँ पर मैं इसके ऊपर a लिख देता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर b लिख देता हूँ। देख सकते हैं बहुत ही आसान है। मैंने 2x के ऊपर a लिख दिया, यानी 2x को a मानना है और इस फार्मूला पर बैठा देना है, सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या है? a+b द होल क्यू दिया गया है, तो इसका फार्मूला ये है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन a+b द होल क्यू दिया गया है, हमको यही पार्ट पर बैठा देना है। तो यहाँ क्या है? a³ है, तो इसमें हम a किसको माने हैं? 2x को माने हैं। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? 2x का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो एक जगह पर क्या करेंगे? 2x कर देंगे और इसका जो है पावर 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला में पावर 3 है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या है? a² है। उसके बाद b है, तो 3a² b है। तीनों क्या है? आपस में गुना में है, तो हम यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद a² है, तो a का मान कहाँ पर है? a का मान यहाँ पर है 2x, तो हम गुने में क्या करेंगे? 2x लिख देंगे। उसके बाद क्या है? b, तो हम क्या करेंगे? b का मान कितना है? 3y, तो हम 3y लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट छूट रहा है। यहाँ पर क्या था? a² था और मैंने a का मान 2x लिख दिया, लेकिन स्क्वायर ना है, तो हमको इसको ऐसे घेर कर स्क्वायर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद है 3ab², तो हम 3 तो लिख लेंगे। उसके बाद गुने में a है, तो a का मान 2x है, तो आपको 2x लिख लेना है। उसके बाद b है, गुने में क्या है? b है। b का मान यहाँ पर क्या है? 3y है, तो आपको 3y का क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर गुना है, आपको 3y का स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद क्या है? प्लस का b³, तो प्लस कर देंगे और b³ यानी b का मान कितना दिया है? 3y, तो आपको 3y का क्या करना है? द होल क्यूब कर लेना है।
देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको फार्मूला पर बैठा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो फार्मूला है इसी में ए का और बी का मान यहाँ से बैठा दिया है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 2x का पावर होल क्यूब है, यानी कहने का मतलब है कि 2x को 3 बार गुना करेंगे तब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यानी 2x का होल क्यूब कहने का मतलब है कि 2x गुने 2x गुने 2x। 2 का क्यूब है यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो गुना कीजिए 2 में 2 से, फिर 2 से, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 x क्यूब। उसके बाद है प्लस, उसके बाद क्या करना है 3 है तो 3 को रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे गुना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्क्वायर वाला है इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे वाला जो है गुणनफल करेंगे। तो 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर हो गया। उसके बाद गुने में 3y, उसके बाद है प्लस, उसके बाद है 3 गुने 2x गुने 3y का पावर है 2, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 3y का द होल क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 के 9, 9 3 के 27 हो जाएगा। और यहाँ पे y का पावर क्यूब है यानी y क्यूब हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 का पावर क्या है? 8 का पावर कुछ भी नहीं है, x का पावर 3 है, 8x के पावर 3 प्लस। अब क्या है कि आपको यहाँ इस प्लस और इस प्लस के बीच में जो भी संख्या है क्या है गुना में है। यहाँ पे तीनों संख्या सभी को आपस में गुना कर लेना है। तो 3 का गुना करेंगे 4 से तो 3 चौके 12, और 12 का गुना करेंगे 3 से तो 12 3 के 36। तो पहले आपको 36 लिख लेना है। उसके बाद इसमें x स्क्वायर भी है और y भी है, तो पहले x लिखा जाता है, यानी तो x स्क्वायर लिख लेंगे, देन उसके बाद y लिख लेंगे। उसके बाद है प्लस, प्लस हो गया। उसके बाद क्या है 3 गुने 2x, यहाँ पर 9y स्क्वायर है, यानी इस प्लस और इस प्लस के बीच में जो भी यहाँ पर संख्या है उन सब का आपस में गुना कर लेंगे। तो 3 में 2 से तो 3 दूनी के 6, और 6 में 9 से तो 9 6 के कितना हो जाएगा 54। तो सबसे पहले 54 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद x और y स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही आसान है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 27y क्यूब है तो 27y क्यूब। यहाँ पर देख सकते हैं कोई पार्ट जोड़ने वाला है तो जोड़ सकते हैं, और नहीं जुड़ेगा तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो भी एक जाति का होगा उसको हम जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता y पर भी और यहाँ पर x पर भी स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं दोनों जाति सेम हो जाता, तो स्क्वायर स्क्वायर वालों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पार्ट में गलती हुआ है। यहाँ पर 27y का पावर क्यू था, यहाँ पर स्क्वायर हो गया है तो हम यहाँ पर क्यू कर देंगे। आपको ध्यान देना है, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही यहाँ पर बेसिक से बताया गया है। आई होप कि आपको बीजगणित का जो नियम होता है समझ में आ गया होगा, और ये जो है हमारा इतना फाइनल आंसर है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरत होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।